हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हमने शुरू कर दी है रिवीजन सीरीज। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है रिवीजन आर पार, क्योंकि तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको डिटेल चैप्टर वाइज सभी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस यहां लगातार हम डालते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां लगातार हम आपके लिए इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रिवीजन आर पार में हमने आईएमपी क्वेश्चंस यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाने की कोशिश की है। हमने पहले चैप्टर से फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम यूटिलिटी एनालिसिस में एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, याद रखिए, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी के। हमने पिछले वीडियो में यूटिलिटी के फीचर्स और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा। आज हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इनके बीच का रिलेशनशिप समझेंगे। दोस्तों, ये आंसर जो है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, ये इसलिए आईएमपी में चुना गया है क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है बोर्ड एग्जाम के एंगल से। क्यों? क्योंकि ये आपको मार्जिनल यूटिलिटी के सभी गुण, सभी फीचर्स और सभी कैरेक्टरिस्टिक समझा देता है, जो आपको 8 मार्क के आंसर के लिए यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बहुत इजी और बहुत ही कारगर साबित होता है। और इसीलिए ये आंसर जो है, इट क्रिएट्स अ गुड बेस फॉर यू, अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड इवन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये एक बाम तीन काम वाला हिसाब है। यहां पर एक ही आंसर में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। टोटल यूटिलिटी भी समझ लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी भी समझ लेंगे और लॉ ऑफ डीएमयू का जो बेस है ना, वो भी यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और इसीलिए दिस आंसर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जरूर इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी पॉइंट्स यहां पर हम देखने वाले हैं उन्हें जरूर मार्क कीजिएगा, अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस आंसर, लेट अस हैव अ क्वाइट रिकैप अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दीज टू टर्म्स मीन्स। टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है? टोटल यूटिलिटी नाम से ही हमें कहती है कि भैया मैं तो टोटल हूं, यानी हमने सक्सेसिव यूनिट्स की कंजम्पशन पे जितनी भी यूटिलिटी डिराइव की, उन सभी यूटिलिटीज का एडिशन हमें टोटल यूटिलिटी में मिलता है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो दोस्तों याद रखिए, मार्जिनल यानी एडिशनल, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। याद रखिए दोस्तों, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पर आप याद रखिए एडिशनल बेनिफिट। जी हां दोस्तों, ये एडिशनल शब्द से आपको मार्जिनल हमेशा याद रखना है। दो टर्म्स हैं हमारे सामने, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए दोस्तों, टोटल यूटिलिटी नाम से ही कहती है मैं तो सम हूं, मैं तो एग्रीगेट हूं, मैं सभी यूटिलिटीज का एडिशन हूं। और मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। जो बेनिफिट हमें एडिशनल यूनिट से मिला है, जो एडिशनल बेनिफिट हमें एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से मिला है, उस एडिशनल बेनिफिट, उस एडिशनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आज के इस क्वेश्चन में दोस्तों हम नजर डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पर। वीडियो काफी छोटा सा है, अंत तक बने रहिए। हम सिर्फ एक शेड्यूल और एक डायग्राम के जरिए कुछ कंपैरिजन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये शेड्यूल और ये डायग्राम हमें मदद करता है दोनों का कंपैरिजन करने में, दोनों का कैसा बिहेवियर है, क्या दोनों के बीच में रिलेशन है और किस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, उसके बारे में हम जानने वाले। तो चलिए शेड्यूल और डायग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोनों के स्केड्यूल और डायग्राम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले स्केड्यूल को समझिए, डायग्राम काफी इजीली आप बना लेंगे दोस्तों। स्केड्यूल की अगर बात करें तो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आपके सामने है, टीयू यानी टोटल यूटिलिटी और एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, 3 कॉलम्स हैं। दोस्तों याद रखिए, यूटिलिटी is the capacity of commodity to satisfy your wants।
हर कमोडिटी के अंदर आपको सेटिस्फाई करने का पावर होता है, उसी पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब इसी के दो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ये एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव्ड है, और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट है। बस उसी का बिहेवियर यहां आपको समझना है दोस्तों। देखिए, हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहे हैं लगातार सक्सेसिवली, एक के बाद एक हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसी पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी नसीब होने वाली है। इन्हीं का बिहेवियर हम समझने वाले हैं। चलिए, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पर सबसे पहली यूनिट पर आप देख सकते हैं TU एंड MU बोथ आर सेम। तो ये पहला कंपैरिजन आपको लिखना है एग्जाम में। TU एंड MU आर इनिशियली द सेम, TU एंड MU आर इनिशियली द सेम, TU एंड MU आर इनिशियली द सेम, यानी मार्जिनल बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं आता। हम एडिशनल कंज्यूम करेंगे तब हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इनिशियली तो ये सेम ही है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट ही मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है हमें, और टोटल तो जाहिर सी बात है जब और एडिशन होगा तो टोटल हमें मिलता जाएगा। फिलहाल जो है दोस्तों, पहले यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे TU एंड MU बोथ आर सेम, इनिशियली सेम। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। यहां पर दोस्तों हमें इस दूसरे यूनिट से 8 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी 10 + 8 जब जुड़ जाती है तो बनती है 18, दैट इज अवर टोटल यूटिलिटी। सिंपल सी बात है दोस्तों, टोटल यूटिलिटी का नाम ही है एग्रीगेट एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज। तो ये वाली प्लस ये वाली इज इक्वल टू 18, दैट इज टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड। तो बहुत सिंपल सी बात आपके समझ में अब आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे, तीसरे यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस थर्ड यूनिट से हमें 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। ये हमारा एडिशनल बेनिफिट था तीसरे यूनिट से। जब ये जुड़ गया यहां पर तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 24। आप देख सकते हैं 18 में 6 जुड़ गए, 24 इज अवर टोटल यूटिलिटी। दोस्तों इसी प्रकार हर यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें टोटल यानी एडिशन जो है वो होता जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी भी दिखती है। लेकिन दोस्तों एक खास बात यहां पर ऑब्जर्व करने लायक और समझने लायक ये है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी के संदर्भ में कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस। एक प्यासा है और उसे आप पहला ग्लास वाटर का देते हैं, पानी का देते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से दोस्तों उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा यूटिलिटी वो डिराइव करता है। अब उसकी प्यास थोड़ी बहुत बुझ चुकी है, जब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर उसके सामने आता है दोस्तों, तो उस दूसरे ग्लास से भी उसे यूटिलिटी मिलने वाली है, लेकिन पहले ग्लास से थोड़ी कम, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटेंसिटी थी वांट की वो अब थोड़ी कम हो चुकी है। दोस्तों तीसरे ग्लास ऑफ वाटर पे और थोड़ी सी कम हो जाएगी इंटेंसिटी, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पे और थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब जो है सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, यूटिलिटी जो है वो मिल चुकी है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे, हर सक्सेसिव यूनिट पे रिड्यूस होने वाली है, डिमिनिश होने वाली है। यही मूल मंत्र है दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी यही आपको हमेशा याद रखना है। द एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर विथ additional unit of consumption of a particular commodity goes on diminishing, यानी जो additional benefit है वो हमेशा diminish होता रहेगा। total utility दोस्तों बढ़ने ही वाली है, क्योंकि वो तो addition है, वो तो total है, वो तो sum है। तो याद रखिए दोस्तों relationship between total utility and marginal utility में पहले आप लिखेंगे TU and MU are initially same, दोनों same है। after that second point जो आप mention करेंगे वो ये होगा that total utility goes on increasing but at a diminishing rate, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग कॉन्स्टेंटली। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, कमी होत राहते, कारण आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन भेटतो, आपण संतुष्ट झालेले आहोत, म्हणून आपली जे मार्जिनल यूटिलिटी आहे ती निरंतर कमी होत आहे। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है। हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स के द्वारा ये एक्सप्लेन करती है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम। उसके बाद एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, the total utility increases at a diminishing rate and marginal utility goes on diminishing। म्हणजे marginal utility जो है दोस्तों ये कम होने वाली है, ये diminish ही होते रहेगी। TU increases, MU decreases, TU increases, MU decreases, TU increases, MU decreases। तीसरी चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है दोस्तों, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है एक ऐसा पॉइंट आता है
एक ऐसा पॉइंट आता है दोस्तों जब हम एकदम ज्यादा दोस्तों संतुष्ट हो गए। जैसे हमने एक थर्स्टी पर्सन का एग्जांपल लिया दोस्तों, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक एक ग्लास पीने के बाद फाइनली ही विल बी फुल, अब वो और ज्यादा पानी नहीं पी सकता है। ऐसे में याद रखिए टोटल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अब जो है वो गिर चुकी है पूरी तरह से और वो जीरो होने वाली है। दोस्तों ये याद रखिए पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और वी कैन से द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, इस पॉइंट को हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन का पॉइंट कहते हैं, जहां पर टोटल यूटिलिटी इज द हाईएस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो जीरो जीरो। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी कई बार आ चुका है दोस्तों, मैं रीड करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल utility reaches to its maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes zero. This is called the point of satiety. कोई भी pronunciation हो, मीनिंग सिर्फ एक ही है, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। आखिर में बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए कि अगर अब मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलने के बाद भी आप और पटेली कर रहे हैं और फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी अब जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, वो कम होने लगेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी पहले से गिरी हुई थी, जीरो भी हो गई, अब वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव आफ्टर फर्दर कंजम्पशन। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहां पर। सबसे पहले TU एंड MU इनिशियली सेम, एट फर्दर कंजम्पशन TU इंक्रीजेस, MU डिमिनिशेस, यानी TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस, TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस। इसके बाद आपको सबसे अहम पॉइंट जो कभी भूलना नहीं है वो ये है कि एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती है निरंतर, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है दोस्तों वो मैक्सिमम हो जाती है और कांस्टेंट रहती है, और MU जो है इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन वेयर वी नो दैट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन इज अचीव्ड। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे डायग्राम के वे में भी आप एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम से डरिए मत, डायग्राम काफी सिंपल है। अगर आपने स्केड्यूल ठीक से बना लिया ना दोस्तों तो यू कैन इजीली प्लॉट डाउन द नंबर्स फ्रॉम द स्केड्यूल इटसेल्फ इन द डायग्राम। इस डायग्राम में तो आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है, हमेशा याद रखिए एक कॉमन पॉइंट से आपको शुरू करना है, बिकॉज इनिशियली बोथ आर सेम, TU और MU। फिर याद रखिए TU ऊपर जाएगा और MU नीचे आएगा। ये 2 लाइन से ही आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको प्लॉटिंग ठीक से करनी है। याद रखिए ये जो कॉमन पॉइंट है ये 10 वाला पॉइंट होगा, ये हमारा TU और MU का कर्व है, और यहां पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दोस्तों X का है। तो दोस्तों इसी डायग्राम से सिंपल वे में आप आसानी से दोस्तों 2 लाइंस के जरिए ही डायग्राम आपका बन जाता है। ये नीचे जो जा रहा है ये है हमारा MU कर्व, और ये जो ऊपर जा रहा है ये है हमारा TU कर्व। याद रखिए ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये जो नीचे आता है TU, दैट इज द लास्ट यूनिट, ये 7वां यूनिट है। बाकी तो TU हमेशा ऊपर ही जाता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, व्हेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे ही आता है। आखिरी पॉइंट जो है ये वाला, ये है 0 वाला पॉइंट, और इसके ज्यादा अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो यहां पर जो है दोस्तों ये हो जाती है हमारी नेगेटिव यूटिलिटी -2 वाली। तो बेसिकली डायग्राम भी याद करना बहुत आसान है। एक्स और वाई एक्सिस पे आपको सिर्फ प्लॉटिंग कर देनी है और आसानी से आप डायग्राम भी याद कर लेंगे। सिर्फ 2 लाइंस मैंने बनाई हैं, एक लाइन ऊपर जाती है TU कर्व, एक लाइन नीचे जाती है MU कर्व। दिस प्रूव्स दैट total utility keeps on increasing at a diminishing rate, whereas marginal utility keeps on diminishing। तो दोस्तों इन 4 से 5 पॉइंट्स के साथ आप आसानी से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को याद कर सकते हैं। लिखकर इन पॉइंट्स की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आसानी से आप इसे एग्जाम में स्कोर करने के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, हम इसी तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।